वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था सेंटेंस के प्रकार। अब है क्या कि हम डिटेल में सभी सेंटेंस को समझेंगे। तो पार्ट 1 में आप ध्यान दो। मैं आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि एक जो सेंटेंस होते हैं इनके टोटल 5 बेटा होता है। 5 बेटा होगा असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो पांचों बेटों का प्रयोग हम अलग तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दोगे स्टूडेंट्स इस वीडियो में कि आप 2 सेंटेंस को लेकर चलिए। सबसे पहले सेंटेंस हमारा होगा, पहला पॉइंट ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा जो सेंटेंस होगा आप यहां ध्यान देंगे वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसको हम लोग कहते हैं स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसको हम लोग इसको हम क्वेश्चन भी करते हैं, इसको हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कॉल क्वेश्चन, आप इसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यानी आप हिंदी में कहें तो प्रश्नबोधक या सूचक, प्रश्नबोधक वाक्य इसको आप कहेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और असर्टिव सेंटेंस को। स्टूडेंट आप ध्यान दोगे, असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होती है जिसकी शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। ये सब्जेक्ट से हमेशा शुरू होगा। जब भी आप देखेंगे कोई भी सेंटेंस जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हुई हो, तो सब्जेक्ट से शुरू हुई हो तो अचानक अभी तो हम उसको असर्टिव सेंटेंस नहीं कहेंगे जब तक कि अंत भला तो सब भला ना हो जाए। तो शुरुआत सब्जेक्ट से होगी और इसके अंत में आपको हमेशा मिलेगा फुल स्टॉप। जब आप देखोगे किसी भी सेंटेंस में जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हुई हो, जिसके अंत में फुल स्टॉप हो, आप समझ जाओगे कि ये दिया गया सेंटेंस हमारा असर्टिव है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि आई एम ए स्टूडेंट, आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो आप समझ सकते हो कि ये दिया गया सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। आप चल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, दोनों को डिटेल में सीखना है आपको, समझना है आपको। जो पॉइंट समझ में आपको नहीं आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, निश्चित तौर पर आपको बताया जाएगा। तो असर्टिव सेंटेंस को समझिए कि एक ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होता हो, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में फुल स्टॉप आता हो, हम इसे असर्टिव कहेंगे। अब क्या है कि असर्टिव सेंटेंस के बाद असर्टिव सेंटेंस की पहचान में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसका पहचान में यही है हमारे कि सबसे पहले एक ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होगी और जिसके अंत में क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो चलिए, शुरुआत किससे हुई, सब्जेक्ट से, इसके अंत में क्या आया, फुल स्टॉप। अब क्या है कि असर्टिव सेंटेंस के भी जो है 2 बेटे होंगे। कितना बेटा, 2 बेटा। एक अफर्मेटिव, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। एक अफर्मेटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ध्यान देंगे आप, असर्टिव सेंटेंस के भी 2 बेटे होंगे। एक बेटा जिसको हम लोग अफर्मेटिव बेटा कहेंगे, दूसरा बेटा जिसको हम नेगेटिव बेटा कहेंगे। तो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव, आपको मालूम है कि इसके बाप जो है असर्टिव, जिसका शुरुआत, जिसकी पहचान होती है शुरुआत में सब्जेक्ट का होना और अंत में फुल स्टॉप का होना, तो जाहिर सी बात है ये उसी का बेटा है। 2 बेटा है, 2 संतान है इसका। जब खानदान की पहचान सब्जेक्ट से होती है, अंत में फुल स्टॉप होता है, तो संतान की पहचान भी इसकी जो है आप यहां पर लिखेंगे, देखेंगे आप कि शुरुआत इसका किससे हुआ, सब्जेक्ट से, और इसके अंत में भी क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो ठीक उसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस में भी नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी, और इसके अंत में भी आपको क्या मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस, जहां आप जानते हो कि असर्टिव सेंटेंस के कितने बेटे, 2 बेटे। और जब असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत ही सब्जेक्ट से हो रही है और अंत ही इसका फुल स्टॉप से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब अफर्मेटिव बेटा जिसकी शुरुआत किससे होगी, सब्जेक्ट से, और अंत किससे होगा, फुल स्टॉप से। नेगेटिव भी बेटा होगा तो शुरुआत किससे होगा, सब्जेक्ट से, और अंत किससे होगा, फुल स्टॉप से। अब क्या स्टूडेंट्स कि अब देखना यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है और नेगेटिव सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव बेटा क्या है और नेगेटिव बेटा क्या है। अफर्मेटिव बेटा कहने का अर्थ हुआ जो हमेशा एक्सेप्ट करता हो कि वह क्या है, अर्थात आप समझ सकते हैं कि यस सेंस। और नेगेटिव सेंटेंस वो होगा जहां होगा नो सेंस। यस सेंस होगा तो अफर्मेटिव, नो सेंस होगा तो नेगेटिव। इस तरीके से हम सेंटेंस को समझ सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग,
एक को अफर्मेटिव कहेंगे, दूसरे को हम नेगेटिव कहेंगे। अफर्मेटिव वो होगा जहां यस सेंस होगा, जैसे यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो, ये हुआ यस सेंस, इसको हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। बट यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आप विद्यार्थी नहीं हो, मतलब नेगेटिव सेंटेंस, नो सेंस। लेकिन ध्यान देंगे दोनों सेंटेंस में हमेशा ये दोनों की शुरुआत हमेशा किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी, और इसके अंत में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे आप, जैसे आई रीड, मैं पढ़ता हूं और मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड, आई डोंट रीड। आप ध्यान देंगे, मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, तो इसमें क्या है, यहां भी शुरुआत किससे हुई, सब्जेक्ट से, और यहां भी इसका अंत किससे हुआ, फुल स्टॉप से। तो फुल स्टॉप से जब अंत हुआ तो जाहिर से तौर पर हम इसे कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस, और ये भी कह सकते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव, क्योंकि इसमें है यस सेंस और इसमें है नो सेंस। आगे आप ध्यान दोगे, आशा करता हूं कि ये असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस का जो दूसरा बेटा है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है कि आप यूं ही समझ पा रहे हो, यूं ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन नहीं करते। जब क्वेश्चन कहेंगे तो क्वेश्चन का मतलब हुआ क्वेश्चन पूछना, और जब क्वेश्चन होगा तो आपने देखा, आप जानते हो, आपको मालूम होनी चाहिए कि ये सेंटेंस के अंत में हमेशा आता है क्वेश्चन मार्क। चलिए पहली बात, जब जब आपको किसी भी सेंटेंस के अंत में मिलेगा ये क्वेश्चन मार्क, इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन मार्क। जब जब ये क्वेश्चन मार्क आएगा तो निश्चित तौर पर आप समझेंगे कि दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, अंत भला तो सब भला, इसके अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये तो अंत की बात हो गई कि अंत भला तो सब भला, ये अंत में हमेशा आएगा, लेकिन देखना क्या है कि शुरुआत में क्या होगा। तो जिस प्रकार असर्टिव सेंटेंस के दो बेटे, ठीक उसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी कितने बेटे हुए, दो बेटे हुए। इसका भी जो है दो बेटा होगा, और वो इस तरीके से है, उसको आप समझ सकते हैं इस तरीके से। एक यस नो क्वेश्चन, एक को कहेंगे हम यस नो क्वेश्चन, और दूसरा को बोलेंगे WH वर्ड क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन। एक यस नो क्वेश्चन, दूसरा WH वर्ड क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन को आप समझेंगे, ये दोनों क्वेश्चन है क्या, ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है। यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन आप तो समझ चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्या आएगा बाबू, क्वेश्चन मार्क आएगा, चाहे वो यस नो हो या WH वर्ड हो। आगे क्या है, आगे आप ध्यान देंगे कि ये जो आपका यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, हेल्पिंग वर्ब से हमेशा शुरू होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि यस नो क्वेश्चन की शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी, और इसके अंत में क्या आएगा बाबू, इसके अंत में आपको हमेशा मिलेगा क्वेश्चन मार्क। चलिए, जब जब आप सबसे पहले देखोगे हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क मिल गया, तो जाहिर सी बात है उसको हम बोलेंगे यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, अगर लिखा हुआ है इज, आप ध्यान देंगे, एग्जांपल के तौर पर ध्यान देंगे आप, इज ही ए डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर, और इसके अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या समझेंगे कि शुरुआत किससे हुई, हेल्पिंग वर्ब से, किससे हुई, हेल्पिंग वर्ब से, और इसके अंत में क्या आया, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो हम इसे क्या कहेंगे, यस नो क्वेश्चन। नेक्स्ट ध्यान देंगे आप, सपोज अगर यहां लिखा हुआ है डू यू लव, डू यू लव, डू यू लव, इसका हिंदी क्या होता है बताइए। तो आप अच्छे तरीके से समझते हैं, लव आप कुछ समझे ना समझे, सिलेबस में समझ आते हैं बस, लव और स्वीटेस्ट लव। तो क्या तुम मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये डू हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, HV है, हेल्पिंग वर्ब है, और इसके अंत में क्या आया, क्वेश्चन मार्क। तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो इसे हम हर कंडीशन कहेंगे यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे क्या है, आगे क्लास में पॉइंट नोट करते रहेंगे। यस नो क्वेश्चन के बाद हमारे पास रह गया है WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन को आप समझेंगे डिटेल में। WH वर्ड क्वेश्चन क्या है, WH वर्ड क्वेश्चन, जैसे कि ये तो बात बिल्कुल सही है, और अब आपको मालूम चल गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यस नो क्वेश्चन के बाद WH वर्ड क्वेश्चन। तो WH वर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो, जब शुरुआत ही WH वर्ड से होगा
WH वर्ड कहने का मतलब हुआ जैसे कि व्हेन, जैसे कि व्हाट, इस तरीके से वेयर, हाउ, हु, विच, जो आप देख रहे हो सभी में कॉमन क्या है WH, 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 सभी में कॉमन है WH। इसीलिए इस परिवार को कहते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। आप पॉइंट नोट करते रहेंगे। और WH वर्ड क्वेश्चन को समझने के बाद सेंटेंस आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, शेयर करते रहें और आगे ध्यान देंगे आप। WH वर्ड क्वेश्चन क्या है कि W और H से शुरू होगा, इसके बाद कुछ भी आ जाए, इसके अंत में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। अंत में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। अंत भला तो सब भला, ये आपको मालूम है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आशा करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखोगे आप, हाउ आर यू, आपसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, बताओ ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। देखो अगर आप सेंटेंस नहीं समझते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन जो वीडियो डाली गई है, ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी आपसे नहीं बनेगा, वॉइस नरेशन कुछ भी आपसे नहीं बनेगा। आप इंग्लिश की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं बगैर सेंटेंस का। इसलिए सेंटेंस को आप बेटर तरीके से समझिए। जैसे अगर किसी ने आपसे पूछा कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये सेंटेंस क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है। तो सबसे पहली बात हम चलेंगे कि अंत भला तो सब भला। इसके अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। चलिए क्वेश्चन मार्क आते ही हम इसको कह सकते हैं इंट्रोगेटिव। अब नेक्स्ट है, शुरुआत किससे हुई? WH। तो इसको क्या बोलेंगे? WH वर्ड क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी ने कहा बताओ हु आर यू, कि आप कौन हो, हु आर यू, तो आप क्या कहोगे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर से कमेंट करें और बताएं कि हु आर यू ये कौन सा सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आशा करते हैं कि सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोडक्शन में आप कोई परेशानी आपको नहीं होगी, सेंटेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।